गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं रेखा गणित का वृत्त सर्किल। इसमें मैं आपको एक सवाल दो तीन सवाल बताया था, दो चार सवाल, लेकिन अब मैं उससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिया हूं जो कक्षा 7, 8, 9, 10 चारों क्लास में है सर। 7, 8, 9, 10 चारों क्लास में मैं यहाँ लिख दिया हूँ। 7, 8, 9, 10 रेखा गणित ये चारों क्लास में है और ये वृत्त है। वृत्त में पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है 6 सवाल लिया है, तो इसको आप ध्यान से देखें और सीखें कि वृत्त में, एक तो मैं आपको बता चुका हूं, दोहरा दूं कि वृत्त में जो है ये जो किनारे किनारे होता है इसको जो है परिधि कहते हैं। केंद्र से किनारे तक मिला दिया जाए तो उसको त्रिज्या कहते हैं। कक्षा 9 में पूछा भी है, जो यूक्लिड का पार्ट है, लेसन 5 है शायद, उसमें पूछा भी है कि त्रिज्या की परिभाषा बताइए। तो केंद्र से परिधि तक जो मिलाया जाता है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका परिधि और ये हो गया त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, कहीं ये भी त्रिज्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या है, तो जो ये भी त्रिज्या है। तो जो केंद्र से परिधि को मिलाया जाए उसको त्रिज्या कहते हैं। आ रहा समझ में? और बता दिए हैं आपको, इसको चाप कहते हैं। तो मैं इसमें बता रहा हूं कि एक ही चाप द्वारा, देखिए ये चाप है ए बी, एक ही चाप द्वारा ये केंद्र का कोण पूछ रहा है। यहां पूछा है सवाल में कि कोण ए ओ बी बताइए, ऐसे पूछा है कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बताना है। तो ए ओ बी ये बताना है सर। तो जो केंद्र का कोण होता है ना, और इसमें से एक कोण दिया हुआ है, ये वाला दिया है 20 अंश, कितना दिया है, और ये बताना है। तो जो परिधि पर कोण बनता है वो आधा बनता है, इसका दुगना ये 40 होगा। आ रहा समझ में? और अगर ये नहीं दिया है, ये दिया है 40 अंश, इसका आधा ये होगा। चाहे कहीं भी बने, चाहे इसको आप उठा करके यहां देखिए, मैं इसको देखिए, ये जो है, अगर ये देखिए, ये अगर इसको मैं यहां भी ले जाऊं और ले आकर यहां बी में मिलाऊं तो यह भी बी से अंश होगा। परिधि पर कहीं भी ले जाया जाएगा सब कोण। तो अब इसमें 2 सवाल हो गया कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगना होता है, अब परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। इसमें एक सवाल और हो गया कि एक ही वृत्तखंड में, देखिए वृत्त का 2 खंड है, वृत्त का मान लीजिए ऐसे कर दिए 2 खंड हो गए, ये छोटा एक बड़ा, एक ही वृत्तखंड में बना कोण आपस में बराबर होता है। तो ये 2 आंसर इसमें हो गया सर। एक ही वृत्तखंड में बना कोण आपस में बराबर होता है। याद रखिए, केंद्र पर जो बनेगा बीच में वो दूना होता है, और जो परिधि पर बनेगा वो आधा होता है। आगे समझ में? अब आते हैं हम इस सवाल पर। देखिए ये इससे थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए ये कोण दिया हुआ है और ये कोण पूछ रहा है, कोण सी। तो सबसे पहले देखिए, यह भी तिर्जिया है और यह भी तिर्जिया है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ। तो जब किसी त्रिभुज में, देखिए ए ओ बी में, जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो आमने सामने की, तो उसके 2 कोण भी बराबर होगा। तो 40 अंश ये है तो यह भी 40 अंश हो जाएगा। आगे समझ में? अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 40 अंश ये हो गया, 40 अंश ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ बोलिए आप लोग? 80 अंश। अब 80 को 180 में से घटाइए तो ये कितना होगा? 100 अंश। कितना होगा? 100 अंश। अब देखिए ये केंद्र का कोण है ना, तो ये 40 था तो ये कितना हुआ था, और ये 100 अंश है तो ये कितना अंश होगा? 50 अंश। यही पूछ रहा है सर, और ये पूछा है सर 2022 में या 2021 में ये सवाल पूछा है। इसको आप देख लें इस तरह का। और भी अगर यहां से यहां खींच दें, ऐसे भी खींचा हो, ये देखिए, तो उससे भी घबराइए मत, यह भी उतना ही होगा।
50 अंश होगा, समझ ना। तो कहीं भी पूछे केंद्र का कोण, देखिए इससे पहले इससे ये ज्ञात किए क्योंकि जितना अंश ये था उतना ही अंश ये होगा। अब दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिए तो ये पता चल गया, आई इसका आधा ये होगा, ये भी इसका आधा होगा। आइए तीसरे चित्र में आते हैं। ये बहुत आसान है, इसको मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा जल्दी बता दिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा आराम से बता दूं कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से आप जो है ये 70 अंश घटा देंगे तो आपका ये निकल जाएगा ये वाला 110 अंश, ये 110 अंश होगा सर। और ये 110 अंश होगा तो ये 180 में से 110 घटाएंगे, ये 70 अंश निकल जाएगा, समझ ना। अब आ जाइए इस चित्र में, देखिए इसमें कह रहा है सवाल मैं यहां नहीं लिखा हूं, जबानी सवाल सुन लें आप, कि एक केंद्र वो वाला वृत्त है जिसमें एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ओ क्यू ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना है ये कि कितना होगा। तो मैं ये बताया था आपको कि जो भी जो है स्पर्श रेखा होता है उस पर कोई लंब खींचा जाता है तो ये 90 अंश का कोण होता है, और जब ये 90 अंश का कोण होगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस 90 अंश के सामने की भुजा कौन होगी, तो कौन के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, लंब निकल जाएगा। ऐसे लिखेंगे कि लंब बराबर करड़ी में 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 8 का वर्ग 64, घटाएंगे तो कितना होगा 36, वर्गमूल कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब मैं ये मिटा दूं और मिटा करके ये सवाल मैं यहां लगाऊं, इसको उतार लीजिए, इसको मिटा दे, चलिए, क्योंकि ये सवाल मैं यहीं लगाऊंगा। ये थोड़ा टफ सवाल है, ये जल्दी लगता नहीं है बच्चे लोगों से, लेकिन मैंने इसके लिए एक अपना सूत्र बनाया है, अगर उसको आप इस्तेमाल करें तो सवाल जल्दी लग जाएगा। देख लीजिए कैसे लगेगा, ये देखिए बाहर आके इस पर स्पर्श हो रहा है और ये देखिए ये अंदर यहां तक जा रहा है PAB। इसके लिए मैंने सूत्र बनाया है, देखिए बाहर यार उसमें बाहर का वर्ग बराबर बाहर गुणे पूरा, ये मैंने सूत्र बनाया है सर इसके लिए। ये बाहर है तो बाहर का वर्ग, केवल बाहर है इसमें बाहर अंदर दोनों है, तो बाहर का वर्ग यानी x स्क्वायर, ये बाहर यानी 4, गुणे पूरा, पूरा का मतलब 5 + 4, आ गया समझ में। तो आप x स्क्वायर उतार लें और 4 उतार लें, इसको जोड़िए, 5 4 9, समझना रहा नहीं, ये एक बार और समझ ले। देखिए कोई बाहर है, केवल बाहर जाके सट रहा है स्पर्श रेखा, तो बाहर का वर्ग, अंदर गया है, ये अंदर तक गया है वृत्त में, तो बाहर गुणे पूरा, बाहर ये है, आप पूरा का मतलब यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा आपका, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 9 चौको 36, x बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया सर 6 सेंटीमीटर, आ रहा समझ में। अब मैं इस सवाल को यही मिटा करके ये लगा रहा हूं, देखिए इसको भी मिटा दीजिए आप। ये थोड़ा इससे भी टॉप ये है, इसके लिए मेरा जो सूत्र है वो यही सूत्र है, यहां देखिए इसमें दोनों अंदर गया है, देख लीजिए ये है ना यहां से यहां तक। तो इसको जो है जब किताब लगाता है तो लिखता है कि PB गुणे PB + AB, है ना समझ में। इसमें ऐसे लिखता है, जरा देखिए किताब कैसे लगाता है, ये मैं बता रहा हूं, लिखेगा AB + BP गुणे BP बराबर PQ गुणे RQ + QP, तो हो जाता है छुट्टी लड़कों का, PQ RQ करते करते
कुछ समझ में नहीं आता है। सचमुच ये बहुत मुश्किल था। इस तरह से जो लिखता है ना, समझ में नहीं आता है क्या। अब लड़का क्या याद करेगा, कितना गुणे कितना गुणे कितना गुणे कितना, बीपीएपी में रह जाएगा। तो ये बीपीएपी मैंने हटा दिया, और इसके लिए बीपीएपी हटा के मैंने सूत्र बना दिया ये। देखिए देखिए, दोनों अंदर गया है ना, बाहर भी है अंदर भी है, बाहर भी अंदर है। तो दोनों में देखिए, बाहर गुणे पूरा बराबर बाहर गुणे पूरा, ये बना दिया मैंने सूत्र इसका। अब लीजिए, कोई लीजिए, चाहिए लीजिए, चाहिए लीजिए इधर। तो यक्स वाला हम इधर ले रहे हैं, क्योंकि यक्स का मान ज्ञात करना है हमको। बाहर बाहर कितना है 3 गुणे पूरा, पूरा का मतलब हाँ यक्स प्लस 3। कोई परेशानी। अब बराबर, ये देखिए इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। बाहर कितना है बताइए 4, तो बाहर ले लीजिए आप 4। अब पूरा, पूरा का मतलब बोलिए 8 प्लस 4, ये ना होगा पूरा। अब इसको हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल होता है बीज रेखा गणित। समझ में नहीं आता कि रेखा गणित को कैसे लोग लगावें, लेकिन मैं इसको आसान बना रहा हूं। अब इसके आगे चलूंगा मैं। सिद्ध करने वाला भी सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्तखंड का कोण समकोण होता है। सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड का कोण बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को वर्धित करता है। सिद्ध कीजिए कि किसी जीवा पर किसी केंद्र से किसी जीवा के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रमेय हैं, तो 2-4 प्रमेय भी मैं आपको सिद्ध करूंगा। इसको हल कर लें आप। 3 का गुणा इसमें भी करिए, कितना हो जाएगा 3 यक्स हो गया। 3 का गुणा इसमें भी करिए, कितना हो गया 9। ये 4 उतार लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 8 4 12। अब आप 3 यक्स उतार लीजिए और प्लस 9 भी उतार लीजिए। अब गुणा करिए, 12 चौको कितना होगा 48 हो गया। अब 9 जाके इसमें से घटेगा, तो 3 यक्स बराबर 48 माइनस 9, आ रहा समझ में। और 3 यक्स बराबर घटाइए तो कितना होगा 39। अब यक्स बराबर होगा 39/3। यक्स का भाग 3 का भाग दीजिए, 3 करें 3 3 3 9, तो ये 13 सेंटीमीटर सर उत्तर आ गया। आ रहा समझ में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आप लोगों का कि तेजों को पढ़ाना आसान है, लेकिन कमजोरों को पढ़ाना आसान नहीं है। टीचर लोग जो है पढ़ाते हैं, 2-3 लोग तेज लोगों को ले लेंगे और भागते चले जाएंगे, और कमजोरों को समझ में नहीं आता है। कमजोर तेज दोनों लोग मेरे साथ बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसको लाइक करें, कमेंट भी करें, और दूसरे के पास शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करके देखें। और फिर मैं मिलता हूं कल। मैं हूं असलम सर।